नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्लोक शिक्षालय में। मैं हरिओम शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे होंगे। हम सभी लोग अपने वीडियो के क्रम में आज एक नई वीडियो को लेकर के आए हैं, जहां पर हम बात करेंगे प्रमुख संगठन, चाहे वो सामाजिक हो या राष्ट्रीय हो, ठीक है, उनके स्थापना वर्ष के बारे में और किसने उसकी जो है स्थापना की है इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, और मैं बताता चलूं कि ये वीडियो किसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये वीडियो लगभग जीएस की तैयारी करने वाले सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं तो ये आपका मुख्य तौर पर अगर हम बात करें तो यूपी SSC पेट के लिए और आपके जो है ग्रुप डी या आने वाला जो वीडियो एग्जाम है, जो भी एग्जाम जहां पर आपका जीएस आता है वहां पर ये वीडियो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफी ज्यादा हितकर साबित होने वाला है। आइए शुरू करते हैं अपने क्लास को। और क्लास शुरू करने से पहले एक छोटी सी विनती, आप सभी लोग वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और चैनल को शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे जो है आपके पास वीडियो की लिंक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। आइए वीडियो को शुरू करते हैं, प्रचार प्रसार को खत्म करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं प्रमुख संगठन और सामाजिक और राष्ट्रीय संगठनों के बारे में, तो सबसे पहला संगठन हमारा निकल करके आता है 1784 के आसपास में। 1784 में पहला आपका बनता है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना होती है और इसकी स्थापना कौन करता है? विलियम जोन्स के द्वारा जो है इसकी स्थापना 1784 के दशक में की जाती है। अगर आगे हम बढ़ते हैं तो 1815 की अगर हम बात करते हैं तो 1815 में आपकी आत्मीय सभा की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है इसकी जो है स्थापना की जाती है। राजा राम मोहन राय को क्या कहता है? भारतीय जो है जो पुनर्जागरण काल होता है उसका पिता कहा जाता है इनको, राजा राम मोहन राय को। अगर हम 1825 की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि वेदांत कॉलेज की स्थापना होती है और ये भी किसके द्वारा की जाती है? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा की जाती है। अगर हम बात करें 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना होती है, ये भी राजा राम मोहन राय के द्वारा की जाती है। तो राजा राम मोहन राय कितना प्यारा नाम था। अगर आपसे पूछ लिया जाए राजा राम मोहन राय के नाम में कौन सा अलंकार है, तब बताइए कौन सा अलंकार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल मैं बता दूं अनुप्रास अलंकार है जी। ठीक है, पहले शब्द की आवृत्ति देखिए बार बार हो रही है, रा रा रा। राजा राम मोहन राय, ट्रिपल आर भी इनको जो है कहा जाता था। ठीक है, बहुत पिक्चर फेमस है, ठीक है ना, ट्रिपल आर, राजा राम मोहन राय। याद करने की बेस्ट टेक्निक है ट्रिपल आर। ट्रिपल आर की अगर हम बात करें तो पहला आर आपका आया कब? 1815 में। ठीक है, फिर आया आपका 1825 में और फिर आया 1828 में। ठीक है, पहले आर ने क्या किया? पहले आर ने किया आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में, द्वितीय आर ने 1825 में स्थापना की वेदांत कॉलेज की और फिर ब्रह्म समाज की स्थापना होती है 1828 में। मतलब कि राजा राम मोहन राय के द्वारा 3 संस्थानों की जो है स्थापना की गई है। सबसे पहले किसकी की गई है? आत्मीय सभा की, फिर वेदांत कॉलेज की और फिर की गई है ब्रह्म समाज की। आगे अगर हम मित्रों बात करते हैं तो आपका बन जाता है 1826 में। 1826 में युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना करते हैं। कौन करते हैं? हेनरी विवियन जो है आपके डेरोजियो। कौन करता है? हेनरी विवियन डेरोजियो करते हैं युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना। और कब करते हैं? 1826 में करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना करते हैं देवेंद्र नाथ ठाकुर। कौन करते हैं? देवेंद्र नाथ ठाकुर। अगर हम आगे बढ़ते हैं 1843 की अगर हम बात करते हैं तो ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना करते हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी वही है, ठीक है, जिन्होंने जो है आपका धन का बहिर्गमन का सिद्धांत इन्होंने दिया था। ठीक है, और 1893 का जो आपका कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें इन्होंने जो है धन का बहिर्गमन का सिद्धांत दिया था। और इन्होंने 1843 में ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की जो है स्थापना की थी। 1840 की अगर हम बात करें तो परमहंस मंडली की स्थापना की जाती है। किसके द्वारा? गोपाल हरि देशमुख के द्वारा की जाती है। ये क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में लेवल 6 का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न आया हुआ था कि जो है आपका परमहंस मंडली की स्थापना कब की जाती है और किसके द्वारा की जाती है? तो 1840 में आपका गोपाल हरि देशमुख के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। आगे हम बढ़ते हैं तो 1851 के कालक्रम में देखते हैं तो रहनुमाई जो है आपका माजदायन सभा, रहनुमाई माजदायन सभा की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? यह भी दादा भाई नौरोजी के द्वारा की जाती है। और फिर आता है 1851 का वो दौर जहां पर बालिका विद्यालय की स्थापना की जाती है और इसकी स्थापना कौन करते हैं? तो ज्योतिबा
फूले करती है। कौन करती है? ज्योतिबा फूले करती हैं। और ये आपका प्रथम बालिका विद्यालय होता है 1851 के अंतर्गत। ये काफी ज्यादा प्रश्न आपका पूछा जाता है। आगे हम बढ़ते हैं तो 1863 की बात करते हैं। तो 1863 में आपका मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी स्कूल की स्थापना होती है अब्दुल लतीफ के द्वारा। किसके द्वारा? अब्दुल लतीफ के द्वारा जो है 1863 में मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी स्कूल की स्थापना की जाती है। आगे अगर बढ़ते हैं तो 1864 की बात होती है, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की जाती है सर सैयद अहमद खां के द्वारा। ठीक है, सर सैयद अहमद खां के द्वारा आपका साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की जाती है। अगर हम बात करते हैं सर सैयद अहमद खां, काफी ज्यादा चर्चित नाम है। ठीक है, और ये प्रश्न काफी ज्यादा पूछा जाता है इनके बारे में। फिर बात करते हैं 1866 के बारे में। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की जाती है किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी के द्वारा भी 3 चीजों की स्थापना की जाती है। किसकी स्थापना की जाती है? ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना की जाती है, और रहनुमाई माजदायन सभा की स्थापना की जाती है, और ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? दादा भाई नौरोजी की जाती है। आगे बढ़ते हैं अगर तो 1867 का समय आता है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की जाती है किसके द्वारा? एमजी राणा के द्वारा। एमजी रानाडे के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। आगे बढ़ते हैं 1867 के ही कालक्रम में, तो यहाँ पर प्रार्थना समाज की स्थापना की जाती है किसके द्वारा? आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा। किसके द्वारा? 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की जाती है किसके द्वारा? आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा। ठीक है, अगर आगे बढ़ते हैं तो 1867 में ही वेद समाज की स्थापना की जाती है किसके द्वारा? केशव चंद्र सेन के द्वारा की जाती है। आगे अगर हम बढ़ते हैं मित्रों तो 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की जाती है ज्योतिबा फूले के द्वारा। किसके द्वारा? सत्य शोधक समाज की स्थापना की जाती है ज्योतिबा फूले के साथ में। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 1875 में इंडियन लीग की स्थापना होती है शिशिर कुमार घोष के द्वारा। किसके द्वारा? इंडियन लीग की स्थापना होती है शिशिर कुमार घोष के द्वारा। 1875 की अगर हम और बात करते हैं तो यहीं पर होती है आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। और कल ही मैंने बताया था कि स्वराज शब्द का जन्मदाता, स्वराज शब्द का जनक किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। आगे अगर हम बढ़ते हैं 1875 की भी बात करते हैं तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना यहीं पर हो जाती है। 2 लोगों के द्वारा की जाती है, मैडम जो है ब्लाडवस्की के द्वारा और कर्नल अकाल्ट के द्वारा। ठीक है, इसमें कुछ अभी प्रश्न है जिसमें मैं रिवाइज कराऊंगा फटाफट आपको, तो मैं वहां पर आपको स्टार लगवा दूंगा कि इतने नोट जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप देखते हैं नोट नहीं करेंगे तो चीजें याद नहीं होंगी, और कम से कम एक प्रश्न यहाँ से जरूर आता है हर एग्जाम में। आगे अगर हम बात करते हैं 1876 की तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? एस.एन. बनर्जी के द्वारा और आनंद मोहन बोस के द्वारा। किसके द्वारा? आनंद मोहन बोस के द्वारा। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो 1883 की अगर हम बात करें यूनाइटेड इंडियन कमेटी की स्थापना होती है और डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा, उमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है, इनके द्वारा स्थापना की जाती है। 1883 का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्रिकेट लवर्स जो हैं वो जानते होंगे, इसी साल क्या हुआ था? भारत ने आईसीसी वर्ल्ड कप भी जीता था पहली बार। ठीक है, क्षमा चाहेंगे 1983 में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 1885 में तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? एओ ह्यूम के द्वारा की गई। 1885 की में ही अगर हम बात करें तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना होती है फिरोज शाह मेहता और तैरंगजीत थे और तैयब जी के द्वारा। इसकी 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की जाती है किसके द्वारा? फिरोज शाह मेहता के द्वारा और तैलंग और तैयब जी के द्वारा। 1887 की अगर हम बात करते हैं तो देव समाज की स्थापना की जाती है किसके द्वारा? शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। आगे बढ़ते हैं 1887 में ही आपकी स्थापना किसकी की जाती है? बेलूर मठ की स्थापना की जाती है स्वामी विवेकानंद के द्वारा। इसकी स्थापना 1887 में की जाती है। आगे अगर हम बात करते हैं 1887 में इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की जाती है किसके द्वारा? एमजी रानाडे के द्वारा। 1889 की अगर हम बात करें तो शारदा सदन की स्थापना की जाती है और पंडिता रमाबाई के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। आगे बढ़ते हैं तो 1897 का दौर आता है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की जाती है स्वामी विवेकानंद के द्वारा। इसी बीच में जो है आपके जो 1893 में स्वामी विवेकानंद कहाँ जाते हैं? शिकागो जाते हैं और वहां पर जो है हिंदू महासभा का जो सम्मेलन चल रहा होता है, वहां पर अपना
देते हैं, किसके भाषण देते हैं, ठीक है। और 2 मिनट के भाषण में ही जो है वो पूरे अमेरिका में अपने जो भारत को एक ऐसा स्थान प्रदान कर देते हैं, ठीक है। उनके द्वारा सिर्फ पहला शब्द यही था, मेरे अमेरिका के भाइयों और बहनों। और लगभग 2 से 2.5 मिनट तक खूब सन्नाटेदार तालियां बजती हैं और फिर जो है कहा जाता है कि उनको तूफानी साधु की संज्ञा दे दी जाती है। किसकी? तूफानी साधु की संज्ञा दे दी जाती है, ठीक है। और अगर हम बात करें 1904 की, अगर हम बात करते हैं तो अभिनव भारत संस्था की स्थापना की थी वीडी सावरकर के द्वारा। 1905 की अगर हम बात करें तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। गोपाल कृष्ण गोखले कल मैंने बताया था किसके गुरु थे, ठीक है। और कल मैंने आपके लिए एक आज जो है वीडियो एक अपलोड करवाई है, ठीक है। तो उसमें आपका 1885 से लेकर के 2015 तक के इतिहास को मैंने संकलित किया है। उसमें जो क्रमवार जो है विवेचन कैसे किया गया है कि आपका वर्ष के अनुसार आपका विवेचन किया गया है। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है तो कमेंट जो है आपका डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी और आप जाकर के वहां पर उसको देख सकते हैं। आगे अगर हम बढ़े तो 1906 की अगर हम बात करते हैं तो मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है किसके द्वारा? आगा खां के द्वारा, सलीमुल्लाह खां के द्वारा। आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा इसकी जो है स्थापना की जाती है। और मैंने बताया था कल ही आपको कि पहले इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन बनते हैं? वकार उल मुल्क इसके जो है पहले अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं, ठीक है। और इसी में जो है आपका जो बंगाल होता है इसका विभाजन कर दिया जाता है, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। जो आपका पूर्वी बंगाल होता है उसकी राजधानी रखी जाती है ढाका, और पश्चिमी बंगाल आपको जो है होता है उसकी राजधानी क्या रखी जाती है? कलकत्ता रखी जाती है, ठीक है। आगे हम अगर बात करते हैं 1907 के बारे में तो 1907 में आपका अनुशीलन समिति की स्थापना होती है किसके द्वारा? बारिंद घोष के द्वारा और भूपेंद्र दत्त के द्वारा की जाती है। 1911 की अगर हम बात करते हैं तो सोशल सर्विस लीग की स्थापना की जाती है नारायण मल्हार जोशी के द्वारा। और 1912 में अगर बात करें विश्व भारती की स्थापना की जाती है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही 1906 में जो है किसकी स्थापना की जाती है? शांति निकेतन की स्थापना की जाती है, ठीक है। और रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे इनकी जो जनगण मन इन्होंने गाया था 1911 में इनके दिल्ली दरबार में, उसमें अगर हम बात करते हैं तो इसके जो मैडम मैरी होती हैं और जॉर्ज पंचम आते हैं 1911 में, ठीक है। उसी के इनमें जो है इनको 1913 में नाइटहुड की उपाधि दी जाती है और 1913 में इनको पहली बार साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। अगर हम आगे बात करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में, ठीक है, तो कुछ इनकी प्रमुख उपाधियां थी, ठीक है। उसके बाद जब जलियांवाला कांड हुआ था उसके बाद ही इन्होंने जो है अपना नाइटहुड की उपाधि वापस भी कर दी थी। अगर हम आगे बात करते हैं 1913 में तो 1913 में गदर पार्टी की स्थापना होती है लाला हरदयाल के द्वारा। 1915 की बात करते हैं तो हिंदू महासभा की स्थापना होती है मदन मोहन मालवीय के द्वारा, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं यही मदन मोहन मालवीय होते हैं जिनका जो आपका जो बीएचयू होता है उसके निर्माण में इनका काफी ज्यादा योगदान रहता है। और 1916 में आपका जो बीएचयू बनके तैयार होता है और उसमें ही जो है गांधी जी के द्वारा पहली बार वहां पर अभिभाषण दिया गया था, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं 1916 में तो 1916 में होम रूल लीग की स्थापना होती है तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। तिलक और एनी बेसेंट दोनों के द्वारा ही 1916 में जो है आपकी स्थापना की जाती है, ठीक है। आपका अगर बात करें तो तिलक और एनी बेसेंट अलग अलग स्थापना करते हैं, ठीक है। एनी बेसेंट की अगर हम बात करें तो एनी बेसेंट 1893 में भारत आती है। कब आती है? 1893 में भारत आती है। 1893 में कई महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं। 1893 में गांधी जी अफ्रीका गए थे। 1893 में ही जो है जो आपके स्वामी विवेकानंद थे वो भी शिकागो गए थे। 1893 में ही अगर हम बात करें, ठीक है, तो एनी बेसेंट भारत आई थी। एनी बेसेंट जब भारत आई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं हृदय से भी जो है आप भारतीय हूँ और संस्कृत से भी भारतीय हूँ, मैं आप सभी के बीच से ही आई हुई हूँ, ठीक है। तो इन्होंने इनका ये प्रसिद्ध कोट बन जाता है। आगे अगर हम बात करते हैं 1917 में तो वीमेंस इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? लेडी सदाशिव अय्यर के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। 1919 की बात करें तो खिलाफत कमेटी की स्थापना की जाती है किसके द्वारा? अली बंधु के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। 1919 में की जाती है, ठीक है। ये सारे फैक्ट मैंने खिलाफत आंदोलन कैसे बना था, उसमें तुर्की के खलीफा का क्या जो आपका होता है, जो मतलब कि खलीफा के पद के लिए ये आंदोलन प्रारंभ होता है, गांधी जी की संलिप्तता से होता है। गांधी जी इसको ये एक आंदोलन खड़ा करवाते हैं, ठीक है। तो ये पूरी बातें मैंने लास्ट की वीडियो में बताई हुई हैं, ठीक है, जा करके आप देख सकते हैं। 1920 की अगर हम बात करें तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना की जाती है, ठीक है, एन.एम. जोशी के द्वारा ये स्थापना की जाती है। अगर हम बात करते हैं 1923 का स्वराज पार्टी की स्थापना होती है, सी.आर. दास इनको चित्तरंजन दास कहते हैं और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की जाती है। 1922 में गांधी जी हो जाते हैं गिरफ्तार, ठीक है, और उसी के बीच में पड़ जाती है आपकी किसमें फूट पड़ जाती है
कांग्रेस में, और वहीं पर एक नया दल बनता है, आपका स्वराज पार्टी बनती है। 1924 की अगर हम बात करते हैं, एचआरए की स्थापना होती है, सचिन सान्याल के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी की सभा की स्थापना की जाती है भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। भीमराव अम्बेडकर जो उस समय जो है, अगर इनको दलित कहा जाए तो दलित थे, ये जाति से दलित थे, लेकिन कर्म से ये सवर्णों से भी ऊपर थे। ये कहना अनुचित नहीं होगा, क्योंकि इनके पास ऐसी ऐसी डिग्रियां थी कि वो डिग्रियां अभी तक तो मुझे नहीं लगता है कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा इतनी डिग्रियां ली गई। ठीक है, अगर हम बात करें तो उनको काफी ज्यादा कानून का ज्ञान था, और कोई भी नहीं बोल सकता है कि भारतीय संविधान निर्माण में इनका जो योगदान रहा है वो अतुलनीय रहा है। जब भी हम संविधान की बात करेंगे तो उनका नाम हर जगह जो है देखा जाएगा, चाहे आप प्रारूप समिति की बात करेंगे, ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करेंगे, ठीक है, या आप आर्टिकल 32 के एक साहचर्य की बात करेंगे। आर्टिकल 32 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वहां पर उसके संविधान को आत्मा कहा है, और आर्टिकल 32 को आर्टिकल 13 से कैसे जोड़ा गया है, और उसी के आधार पर जब बनती है आपकी क्या केरल का एक केस आता है और वहां पर बनता है क्या आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तब आपको पता चलता है कि आर्टिकल 32 का कितना महत्व बन जाता है। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो 1925 की अगर हम बात करते हैं, आरएसएस की स्थापना होती है डॉक्टर एस हेडगेवार के द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। भारतीय जनता पार्टी इस समय जो है आपकी सत्ता में है, आरएसएस को लेकर के भी सवाल पूछा जा सकता है। 1926 की अगर हम बात करें, नौजवान सभा की स्थापना होती है भगत सिंह के द्वारा, यशपाल के द्वारा और शबीर दास के द्वारा। 1928 में एचएसआरए की स्थापना होती है, ठीक है, और यहाँ पर भगत सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। 1930 में अगर हम बात करें, खुदाई खिदमतगार की स्थापना होती है खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। 1932 में की अगर हम बात करें, हरिजन सेवक संघ की स्थापना होती है महात्मा गांधी के द्वारा। 1932 में आपको पता होगा कि यहीं पर आया था जो आपके मैकडोनाल्ड थे, ठीक है, रामजे मैकडोनाल्ड थे, इनके द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर दी जाती है, और जो 71 सीटें उनके द्वारा जो है प्रांतीय सभा में दी जाती हैं जो है दलितों के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, महात्मा गांधी उस समय पूना जेल में होते हैं, मतलब जो पूना की यरवदा जेल में होते हैं, ठीक है, और वहां से क्या होता है कि वो वहां पर व्रत पर बैठ जाते हैं कि कहेंगे अनशन करेंगे जब तक ऐसा चलेगा, क्योंकि उनका मानना यह था कि अंग्रेजों ने पहले तो हिंदू और मुस्लिमों की एकता को चोट पहुंचाई है, उनको अलग अलग कर दिया है। अब वो हिंदुओं में भी टूट पैदा करना चाहते हैं और सवर्णों को और जो है दलितों को अलग अलग करना चाहते हैं। तो उसमें ही होती है इनकी अम्बेडकर जी से वार्तालाप, और 71 सीटों की जगह 148 सीटों पर प्रांतीय जो है क्षेत्र में और केंद्र में 18% के आरक्षण के साथ होता है पूना पैक्ट, ठीक है, और वही उसी के बाद जो है गांधी जी अपना पूरा जीवन जो है हरिजनों के नाम पर जो है समर्पित कर देते हैं। वहीं पर वो करते हैं 1932 में आपका हरिजन सेवक संघ की स्थापना, हरिजन नामक पत्रिका भी वहीं से वो निकालते हैं, ठीक है, और काफी ज्यादा वो योगदान फिर जो है दलितों के लिए करते हैं। 1936 की अगर हम बात करते हैं तो स्वतंत्रता श्रमिक संघ की स्थापना होती है बी आर अम्बेडकर के द्वारा। 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, और 1942 में आजाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस के द्वारा कर दी जाती है, ठीक है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो थे, जो आपके कुछ राष्ट्रीय आंदोलन थे या राष्ट्रीय प्रमुख संगठन और सामाजिक, चाहे वो हों और चाहे वो आपके राष्ट्रीय हों, ये कुछ प्रमुख संगठन थे। आप सभी लोग वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए धन्यवाद, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। आप लोगों से मैं बार बार पूछ रहा हूँ कि आप लोग जो भी आगे टॉपिक चाहें वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। वीडियो को शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी ने वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।